बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा कर मुस्लिम साहब से बातें हो रही थी। आप ही ने एडवाइस किया था ना मुझे, बस उसी पे अमल कर रही थी। आपने कहा था ना कि कुछ ऐसे शो करना कि लोगों को लगे कि तुम शाहाना आंटी को बहुत पसंद करती हो, या फिर मिस्टर मुस्लिम तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं, तो बस वही प्रिटेंड करने की कोशिश कर रही थी। इनफैक्ट मैंने तुम्हारी आसानी के लिए वक्ती तौर पर शाजिया और अम्मी की तरफ से तुम्हारे ऊपर पड़ने वाले प्रेशर को कम करने के लिए तुम्हें मशवरा दिया था। शाजिया और अम्मी की तरफ से पड़ने वाले प्रेशर को कम करने के लिए? जाहिरी बात है, तुम स्ट्रेट अवे वहां जाने से मना कर देती और वहां पे लोगों को तशवीश शुरू हो जाती कि तुम वहां पे क्यों नहीं गई हो। सवाल जवाब एक्सप्लेनेशंस, तंग आ जाती। ये भी पॉसिबिलिटी थी कि इरिटेट होकर तुम्हारी तवज्जो अपने काम से हट जाती। देन तो आपने जो ये सारी एफर्ट्स की, उसका रीजन सिर्फ ये था कि मेरी अटेंशन काम से ना हटे, मैं फुली डिवोटेड रहूं। तुमने अभी अभी अपना नया करियर स्टार्ट किया है और नया करियर तीन ही चीजें मांगता है, टाइम, अटेंशन एंड थर्ड वन, डिवोशन। क्या इतनी डिवोशन कि आप ये चाहते हैं मैं अपनी शादी की तरफ तवज्जो न दूं? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। कम ऑन। ये टेडी बेयर, तूने रात को बड़ी समझदारी से स्टूडियो में आग लगने के बहाने फोन करके मुझे बुला लिया। लेकिन निजामी, इस बात को कोई फायदा तो नहीं हुआ। 1 घंटे बाद ही तुम्हारी बीवी का फोन आ गया और तुम चले गए। मैंने कितना लंबा चौड़ा प्रोग्राम बनाया था कि मैं और तुम बैठ के बातें करेंगे। रोज मिलते हैं लेकिन बातें करने का टाइम ही नहीं मिलता था। मैंने सोचा था कि सुकून से गपशप लगाएंगे, लेकिन तुम्हारी बीवी का फोन आया और तुम दुम दबा के भाग गए। ये दुम दबा के भागने की बच्ची, तू जानती नहीं, ये जो बीवी होती है ना, बड़ी जालिम से होती है। इनसे हर शरीफ आदमी डरता है। तो तुम शरीफ आदमी हो? तो क्या मतलब है कि मैं शरीफ आदमी नहीं हूँ? नहीं नहीं, तुम तो पक्के पक्के शरीफ आदमी हो, और वो शरीफ आदमी जो अपनी बीवियों से डरते हैं और उसी डर की वजह से शरीफ आदमी बन के रहते हैं। तो मैं तुम्हें एक मुफ्त का मशवरा दूं? टेडी पे, तू इतनी लालची औरत है, तू मशवरा भी बहुत नहीं देती। चलो खैर, तुम पे यकीन किया जा सकता है। हाँ जनाब, आप मुझे मशवरा दें। तुम जैसे शरीफ आदमी जो बीवियों से डरते हैं, बस एक काम कर लें, अपनी बीवियों के अलावा दुनिया में जितनी औरतें हैं उनको बहन बना लें। तुम भी मुझे अपनी बहन बना लो, ताकि तुम भी सुखी रहो और मैं भी। ये मुझे माओ, ये टेडी हसीना मेरे को क्या कहेगी? है खुदा का खौफ खा, अल्लाह से डर। ये मैं तेरे को अब अपनी लाहौरे वाला को लाहौरे वाला, ये हो नहीं सकता ये कभी। कोई लारा लपाला के मेनू रोल जा, झूठ ये एक झूठ होर बोल जा, कोई लारा लपा। मुझे माओ, ये मोहब्बत भी इतनी बेवकूफाना चीज है ना, बस आदमी हर वक्त उल पुल सोचता रहता है। वाह, क्या शानदार परफॉर्मेंस दी है तुम लोगों ने कल। आई वॉज अमेज्ड सीरियसली। अंदाजा ही नहीं हो रहा था कि तुम लोग परफॉर्म कर रहे हो या फिर आई मीन कि एक्टिंग कर रहे हो या फिर मोहब्बत। कहने का मतलब ये है कि वैद, हम लोगों ने परफॉर्म किया है और उसके पैसे अलग से होंगे। यार तुम दोनों को पता है मेरा पहले ही इतना नुकसान हो गया है, डबल पैसे देने पड़ेंगे। वो तो अच्छा हो गया कि ये सारी की सारी कार्रवाई जो है वो हाशिम साहब के सामने खुद हो गई। फिर भी मैं बात करूंगा उनसे ताकि तुम दोनों के लिए कुछ ना कुछ। What? कुछ ना कुछ 25-25 हजार रुपए दोनों को मॉडलिंग के, और डायरेक्शन के पैसे तो अलग से होंगे। असद यार, दोस्ती में थोड़ा बहुत तो ख्याल होना चाहिए ना। अफशीन तुम ही समझाओ ना ऐसा यार, ऑलरेडी मेरा लॉस हो चुका है इतना। असद, इस बेचारे का कुछ ख्याल कर लो, इसका पहले ही बहुत नुकसान हो गया और जो कुछ हुआ है वो हमारे सामने हुआ है, हमसे कोई बात छुपी तो नहीं है। रहने दो अफशीन, तुम नहीं जानती इस शोबिस की फील्ड को। भरे पड़े हैं ऐसे बेचारे इस फील्ड में, सारा मूड एक्सपॉइल हो चुका है मेरा। और चल के कहीं लंच करते हैं अच्छा सा यार।
पैसे तो खैर मैं निकलवा ही लूंगा। ठीक है यार, तुम लोग जा रहे हो खाना खाने के लिए, जाओ। कुछ बचे तो मेरे लिए भी ले आना। अरे अरे प्रोड्यूसर साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? बचा हुआ क्यों? हम आपके लिए फ्रेश बनवा के लाएंगे। Whatever, let's go. ओके, और चाय ठंडी होगी वापस। थैंक यू गाइस। बोल बाला बोल बाला। जब किसी को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या बात है निजामी साहब, सर पकड़े क्यों बैठे हैं? क्या बीवी ने कुछ? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। वो टेडी अच्छा वो तू आ गया, मैं तेरे ही इंतजार कर रहा था। देखो इसे कहते हैं दिल से दिल को राह होना। जब मैं दफ्तर में आया ना, आते ही मुझे ये एहसास हो गया कि भाई निजामी साहब को मेरी शदीद जरूरत है। बस मैं भागा भागा आपके पास आ गया। बताएं क्या बात है? मिर्जा साहब, पहली बात ये है कि बड़ी मेहरबानी, आपको मैं याद आया और आप मेरे कमरे में तशरीफ ले आए। दूसरी बात ये है कि वो जो टेडी बियर है ना, वो कहती है मुझे अपना भाई मेरा मतलब है कि वो कह रही है कि मुझे अपनी बहन बना लो। लो बहन, मेरा ख्याल है उसे कोई और पार्टी मिल गई होगी। क्या भाई देखो ना, उसे हम लेके आए थे ना, और उसका ना है बड़ी समझदार खाना। उसे चैनल पे मैं लेके आया। जब मैं लेके आया तो मैं था मिर्जा साहब। उसके बाद मैंने आपसे मिलवा दिया। जब आपसे मिली तो मैं हो गया मिर्जा भाई। और अब मेरा ख्याल है कोई और मोटी आसामी मिल गई होगी तो वो आपको भाई बनाने के चक्कर में। नहीं यार, ये बात नहीं है। वो पता है क्या, वो चाह रही है कि मैं उससे शादी कर लूं। तो कर लो, मगर एक बात का ख्याल रखना, हक महर जरा कमी रखना। क्या? बस देखो ना, ऐसा ना हो कि इतना हक महर रख लो कि चैनल बेच के, घर बेच के, गाड़ियां बेच के हक महर अदा ना कर सको। यार ये बात तो तूने बहुत तजर्बे की है। की बात क्यों नहीं बताऊंगा। तीन बैठी है घर में और 2 को फारिग कर चुका हूँ, और दोनों को मैंने आधी स्क्रिप्ट की कमाई में ही फारिग कर दिया। भाई देखो ना, हक महर मैंने रखवाया था 1.25 लाख रुपए। हाथ से मारा छुट्टी। और जो 3 घर में बैठी है ना, ये कुलकुल 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 करती रहती है मुर्गियों की तरह। अब मैं एक दिन उन्हें बुलाऊंगा अपने पास, बिठाऊंगा और प्यार से उन्हें समझाऊंगा कि देखो भाई इंसान बन जाओ। अबे तुम तो एक स्क्रिप्ट की मार नहीं हो। हाँ। ज्ञान मिर्जा, तू तो नाम का मिर्जा है लेकिन हरकतों से बादशाह सलामतों वाली करता है। अच्छा खैर, शादी तो मैं कर लूं, लेकिन जो मेरी अल्लाह रखी उसको पता चल गया तो वो तुम्हें तल के खा जाएगी। क्यों? हाँ, अल्लाह रखी को पता ही क्यों लगने दोगे? कैसे? तुम एक काम करो, देखो किराए पे लो एक अपार्टमेंट। ले लिया? एक बुलाओ काजी, बुला लिया। 1 किलो मंगाओ छुआरे, मंगा लिया, तो बस मसला हल हो गया। ठीक है? अच्छा मुझे इजाजत दो, मैं जरा अपना गुजारा अलाउंस जो है ना वो हलाल कर लूं, फिर थोड़ा बहुत काम कर लूं। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। मैनू सोचा दिया दे गया सुगतना, सुख महीना ले गया, नाल दुख दे करा के मुलाकाता, सुख महीना ले गया। यार ये तो बहुत जंबल है भाई, शादी तो अजाब ना बन जाए। वेल मिस शानिया, आपका शो काफी अच्छा जा रहा है। इनफैक्ट एक मशरूब बनाने वाली कंपनी है, उसने उसे ब्रांड करने की ख्वाहिश भी जाहिर की है। मशरूब बनाने वाली कंपनी ने ब्रांड करने की ख्वाहिश जाहिर की है? What does that mean? I'm not getting your point. तुम्हें इस मामले में पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तुम्हारा शो जा रहा है ना ठीक, बस। दीगर शोज में उनकी क्या पोजीशन है? वेल एनबी का शो स्टार्टिंग के अंदर बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन ग्रेजुअली रेटिंग्स कमाना शुरू हो गई।
इस बात का एहसास मुझे है एनबी का शो बहुत चीप होता जा रहा है। मेरे ख्याल में आपको उस पर खास तवज्जो देने की जरूरत है।